They know that it's all show out at the cookout. यो व्हाट्स अप। तो इंडियन क्रिकेट क्राउड के एक और एपिसोड में स्वागत है। मेरा नाम है विभोर और आज मेरे साथ ठाकुर नहीं है। ठाकुर अपने कुछ पर्सनल कामों में व्यस्त है, तो आज मैं इनफैक्ट हो सकता है नेक्स्ट वाले वीडियो में भी मैं अकेला मिलूं। तो भाई तुमको ठाकुर नहीं झेलना पड़ेगा, मेरे को अकेले को झेलना पड़ेगा। तो आज बहुत मजा आने वाली ब्रो। तो आज सेकंड ओडीआई है, रात के 11 बज रहे हैं। मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, शायद रात तक एडिट करूंगा, फिर सुबह उठ के मुझे काम पे भी जाना है। एंड वहां कहीं टाइम मिला तो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, वरना शाम तक अपलोड होगा। थोड़ी मेहनत लगती है भाई, तो एक सब्सक्राइब बनता है ना, एक सब्सक्राइब बनता है। मतलब मैं अपने दोस्त को छोड़ के अकेला बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ ताकि तुम तक कंटेंट पहुंचे, तो सब्सक्राइब बनता है। बट अच्छा लगता है भाई। रिसेंट टाइम्स में जब से चैनल पे तीसरी बार स्ट्राइक आया, पहले 2 बार स्ट्राइक आया था, वो स्ट्राइक हट गया। ये तीसरी बार फिर से स्टार स्पोर्ट्स के साइड से स्ट्राइक आया हुआ है। हमने बहुत बार कोशिश की है, टाइम हो गया, बॉर्डर गावस्कर के टाइम पे स्ट्राइक आया था, तो हट नहीं रहा। तो जब से स्ट्राइक आया मैंने नोटिस किया थोड़ा चैनल का व्यूज डाउन है, बट आई नॉट श्योर खाली स्ट्राइक के कारण डाउन है कि हमारे साइड से कुछ कमी रह रही है। तो बट जो भी कमेंट्स वगैरह आते हैं, जो बंदे इंस्टाग्राम में या पर्सनली डीएम वगैरह करते हैं, प्रेज करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज हम लोग 3 चीजें मोटा-मोटी कवर करेंगे। जो पहले 2 ओडीआई हुए हैं, हम दोनों को कवर करेंगे क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली सीरीज जीत गई है। मैंने सोच के रखा था इंडिया बहुत इजीली जीत जाएगा, तो इंडिया सीरीज जीत ली, तो सीरीज पे बात करेंगे। इंग्लैंड के चैंपियंस ट्रॉफी का प्रीव्यू या चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है उसको भी एनालिसिस करेंगे, तो इसको उसी तरह का एनालिसिस समझ लो। और जो ट्राई सीरीज हो रही है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफ्रीका की, उसमें से पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो पहला वनडे हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कुछ है, नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं, वो सबको देख लो, मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया होएगा। तो ब्रो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया ने जो डिमोलिश किया है इंग्लैंड को, ठीक है? सबसे पहले जो पहला वनडे था, भाई वन साइडेड है। मतलब इतना ज़्यादा मैं अच्छा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, उसमें एक सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि इंग्लैंड के साथ मैं जो कहीं न कहीं ये था कि यार इंग्लैंड की जो करंट टीम है अक्रॉस द फॉर्मेट, वो एक आज के टाइम में एक मिड टेबल टीम है। तुम उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल देख लो तो मे बी 5th या 6th रैंक कर रहे हैं। सेम वनडेज़ में भी शायद आई डोंट नो मे बी 4th 5th रैंक कर रहे होंगे। सेम टी20s में भी 3rd 4th 5th ही रैंक कर रहे होंगे। तो मोटा-मोटी मेरा पूरा पॉइंट ये है कि इंग्लैंड से बेटर शायद कोई और टीम हो सकती थी। बट ठीक है, इंग्लैंड इंग्लैंड ही सही। तो जो सबसे पहला वनडे था, बहुत मज़ा आया, उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि इंग्लैंड आखिर कब तक इस तरह से खींचने वाला है अपने आप को, आखिर कब तक? हालाँकि मैं प्रॉपर डिस्कस करूँगा कि इंग्लैंड जो आजकल क्राइसिस में है, जो पहला वनडे था इंग्लैंड के पास एक बहुत अच्छा मौका था, एक बहुत ही फाइटिंग टोटल पुट ऑन करने का, क्योंकि जो पहला वनडे था एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो गया था। मतलब एकदम बोरिंग हो गया था कि वन साइडेड था। रिसेंटली इंडिया के जो बायलैटरल मैचेस रहे अक्रॉस द फॉर्मेट, टेस्ट मैचेस चलो ठीक है उसको हटा देते हैं, वनडे टी20 को पॉइंट आउट रखते हैं। हम लोग मोस्टली डेमोलिश कर रहे हैं, और यहाँ जो मैंने लिखा है इंडिया डेमोलिश इंग्लैंड, वो एक्चुअली में हुआ है। इंडिया ने एक्चुअली में इंग्लैंड को डेमोलिश किया है। उसमें कोई वर्ड्स को तोड़ने-मोड़ने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने डेमोलिश किया। जो पहला वनडे था, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, लेट मी चेक। हाँ, पहले वनडे में इंग्लैंड ने सिर्फ 248 मारे थे। इंडिया बैटिंग सेकंड उसको चेज़ करते हुए 38th ओवर में कंप्लीट कर दिया था। इफ नॉट फॉर शुभमन गिल, मेरे को लगता है जिस तरह से श्रेयस अय्यर चल रहा था, वो शायद 25 से 30 ओवर में उसको खत्म करना चाहता था। अब मैं कुछ चीज़ हाइलाइट करना चाहता हूँ जो पहले वनडे में हुआ था। पहले वनडे में एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, लेट मी जस्ट चेक, हाँ, फॉल ऑफ विकेट्स। पहली विकेट गिरती है 75 है, ठीक है? और ये इनका रिकरिंग थीम रहा। अगर इंग्लैंड को तुम रिसेंट टाइम्स में तुम उनका क्रिकेट देखोगे तो पहला विकेट गिरता है 75 पे, सेकंड गिरता है 77 पे और थर्ड विकेट गिरता है 77 पे। 75 फॉर 0 से वो लोग 77 फॉर 3 हो जाते हैं और 111 पे 4 विकेट हो जाते हैं। मिडल ओवर्स में कंप्लीटली धाराशायी हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू अग्रेसिव क्रिकेट क्या खाली 10 ओवर चलेगा? आई डोंट नो लोग अग्रेसिव क्रिकेट किस तरीके से कहना चाहते हैं। क्योंकि जस्ट कोई फाइट ही नहीं था ब्रो। देयर वाज़ नो फाइट व्हाटसोएवर। फर्स्ट वनडे में भी, सेकंड वनडे में भी। सेकंड वनडे में लोग बोलेंगे 300 रन हमने इंग्लैंड वालों ने क्रॉस किया, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड इज क्रूजिंग इट, ठीक है? कभी भी नहीं लगा। डिस्पाइट हमारा पूरा बॉलिंग अटैक है, उसने रिसेंट टाइम्स में ना के बराबर वनडेज़ खेले, पहली बात। और मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे या तो आउट ऑफ फॉर्म है या फिर अपने फिटनेस के कारण थोड़ा रो रहे हैं, मतलब फिटनेस कंसर्न्स चल रहे हैं। तो उसमें से एक बंदे की मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, वो है रविंद्र फ्रिकिंग जडेजा। मैं क्यों रविंद्र जडेजा को हाइलाइट करना चाहता हूँ? इनफैक्ट फर्स्ट वनडे में रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, उस समय बहुत दुखी भी था। तो ओके, ये रविंद्र जडेजा का फर्स्ट मैच का क्या कह सकते हैं, पिच मैप है। भाई एक चीज़ नोटिस करो, राइट हैंडर्स को रविंद्र जडेजा वो सो इम्पैकेबल भाई। इसमें नोटिस करना, रविंद्र जडेजा ने अपना पूरा मेजॉरिटी ऑफ द मैच जो था वो मिडल ओवर्स में डाला। मैं सेकंड इनफैक्ट सेकंड इनिंग का सेकंड जो मैच है उसका भी दिखाता हूँ। ओके, ओके, ये है सेकंड मैच का, यानी जो आज मैच हुआ उसमें राइट हैंडर्स के अगेंस्ट ही इज जस्ट ब्लडी क्रेजी गुड। मतलब यकीन नहीं होगा तुम लोगों को। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम रविंद्र जडेजा। अगर रीसेंट टाइम्स में अगर तुम लोग रविंद्र जडेजा को देख रहे हो ना, तो मेरे को जो रीसेंट टाइम्स
रविंद्र जडेजा के साथ प्रॉब्लम थी, वो एक ही प्रॉब्लम थी कि रविंद्र जडेजा सडनली अपना टी20 वर्जन ज़्यादा बन रहा था वनडेज़ में, ना कि टेस्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि टी20 में रविंद्र जडेजा हैज़ नेवर बीन दैट गुड अकॉर्डिंग टू मी। इस पे हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर बात भी करी थी कि जहाँ पर टी20s में रविंद्र जडेजा इज़ वे टू डिफेंसिव। ऐसा लगता है कि रविंद्र जडेजा बस आता है तेज़ दौड़ के जितना हो सके फ्लैट ट्रैजेक्टरी तेज़ बॉल करने की कोशिश करता है, बच के निकलने की कोशिश करता है कि 8-9 8 राउंड 7-8 रन्स यहाँ-वहाँ हो जाए और सेम बैटिंग में भी ऐसे कुछ। वनडेज़ में भी 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था, आई वुड से इट वाज़ पीक जडेजा। 2012, 13, 14 तक ही वाज़ पीक। 15 के बाद थोड़ा-थोड़ा डाउनफॉल लगा। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी में अगेन आई डोंट नो क्या हुआ। वहाँ से मैंने एक चीज़ जो जडेजा में देखना चालू किया ना, जडेजा बहुत ज़्यादा है ना डिफेंसिव बॉलर बनता जा रहा था वनडेज़ में। हियर एंड देयर उसके परफॉर्मेंस आ रहे थे, लेकिन व्हाट आई वांट टू से इज़ जडेजा जो उसका पीक है ना? मतलब जो उसका पोटेंशियल है वो उसका हिट नहीं कर रहा। जबकि कंसिस्टेंटली वो टेस्ट मैचेज़ में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि वो टेस्ट मैचेज़ में तो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। रीसेंट टाइम्स में मैंने स्पेशली 2023 के वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगा कि कुछ खराब परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन जडेजा कैन डू फार बेटर और वो कर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली वो राउंड द विकेट आके बस डिफेंसिव बॉलिंग करता था। तेज़ कोशिश करता था कि स्टंप टू स्टंप तेज़ डालूँ, तेज़ डालूँ, तेज़ डालूँ या वहाँ कुछ हो जाए एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करने की कोशिश। ऐसा मुझे अटैकिंग ऑप्शन नहीं लग रहा था। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, अगर नहीं देखते तो देख लिया करो। यहाँ पर कहीं मैं लगा दूँगा, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया इंडिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है उसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसमें हमारा और ठाकुर का, मेरा और ठाकुर का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जो मिडल ओवर्स में क्या हमारे पास अटैकिंग बॉलर्स हैं, क्योंकि जडेजा एज़ सच अटैकिंग नहीं, बट जडेजा ने बिग टाइम गलत प्रूव किया। हो सकता है भाई जडेजा भाई, आप अगर यू नेवर नो जडेजा हमारा वीडियो भी देख रहा हो तो जोक्स अपार्ट, अच्छा जस्ट सेइंग, क्या मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत ऐसे फीडबैक्स मिले, मुझे पता है मैं इन जनरल काफ़ी तेज़ बोलता हूँ, तो और ठाकुर एज़ कम्पेयर टू मेरे से बहुत स्लो बोलता है, तो हम दोनों की थोड़ी जुगलबंदी बैठ जाती है। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, तो बेयर विथ मी, शायद एक और पॉडकास्ट बेयर करना पड़े। हाँ, तो मैं जडेजा पे आता हूँ। लास्ट 2 मैचेस में जडेजा हैज़ बीन मोर ऑफ हिज़ जडेजा द टेस्ट बॉलर। वो आ रहा है, वो अपने पेस में वेरिएशंस ले रहा है, वो उस पे बॉल को टर्न करने की कोशिश कर रहा है, वो एलबीडब्ल्यू और तुमको आउटसाइड द एज अड़ाने की कोशिश कर रहा है और वो बैटर्स को समझ रहा है। जिस तरह से इस मैच में अगर आप लोगों को याद हो, जिस तरह से जो रूट का आउट जो रूट ने रूम बनाया, वो कवर्स के ऊपर से चौका या छक्का मारने की कोशिश की। जडेजा जस्ट स्लाइटली उसने अपना यू नो बॉल पीछे पिच किया, थोड़ा-सा फ्लैट दिया, बॉल को थोड़ा-सा स्लो किया और टाइम जो रूट ने गलत टाइम किया, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। आई रियली होप जडेजा कंटिन्यूज़ इट, क्योंकि फर्स्ट मैच में मैंने जब देखा कि शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच मिला, अगेन कुछ इश्यू नहीं है, शुभमन गिल ने फैंटास्टिक खेला पहले मैच में भी, सेकंड मैच में भी। लेकिन अगर पहले मैच की बात करूँ जहाँ पर ये बात हो रही थी कि किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है एज़ अ प्लेयर, मेरे हिसाब से जडेजा का बहुत ज़्यादा था कि उसने कंप्लीटली चोखोड़ दबा दिया था। अपने बोलते हैं गला पकड़ के तोड़ दिया था उसने इंग्लैंड का कि देयर वाज़ नो रूम। पहले मैच में भी, सेकंड मैच में, उसे स्पेस ही नहीं दिया साँस लेने का। इनफैक्ट इसी टाइम पे मैंने जडेजा ने 6000 रन और 600 से ज़्यादा विकेट्स ले लिए इंडिया के अक्रॉस द फॉर्मेट्स, जो कपिल देव के बाद जडेजा इज़ द ओनली गाय। तो मेरे हिसाब से रिसेंटली अश्विन ने एक बात बोली थी कि जडेजा को उस लेवल की हाइट नहीं मिलती, व्हिच इज़ क्वाइट ट्रू। तुम लोग बात करो तो करोगे शायद, टेस्ट मैचेस में उसको काफ़ी हाइप मिलती है, बट स्टिल एक बंदा जिसने 6000 रन्स मारे और 600 विकेट्स लिए, मेरा तो बहुत टाइम से मानना है कि शायद इस डेकेड का जडेजा इज़ द बेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर। इस डेकेड की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ लाइक 2015 से 2025 वाला जो डेकेड मैं बोलूँगा, मेरे हिसाब से बेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वनडेज़ में आई वाज़ नॉट हैप्पी विद हिज़ बॉलिंग, बट नाउ आई एम हैप्पी। जडेजा और अक्षर पटेल में यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अक्षर पटेल टेस्ट मैचेस में क्यों जडेजा लेवल पे नहीं है, क्योंकि अक्षर पटेल थोड़ा मोनोटोनस है, वो थोड़ा डिफेंसिव बॉलर मुझे ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू जडेजा, और जडेजा ये चीज़ मिस कर रहा था, उसने ब्रिलियंटली करके दिखाया। जस्ट सो मच होप कि जडेजा अपना ये बॉलिंग फॉर्म कंटिन्यू रखे। मोर देन फॉर्म, आई जस्ट इट्स नहीं, मैं इसको फॉर्म भी नहीं बोलूँगा, इट्स जस्ट मेरे को लगता है मेंटरशिप की बात है। जो टेस्ट मैचेस में जडेजा करता है और वनडे में फॉर सम रीज़न आई डोंट नो क्यों मिस कर दिया था, बट ठीक है यार, जब आए देर आए दुरुस्त आए वाला सिचुएशन है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से जडेजा ने बॉलिंग किया है। मैं एक और चीज़ जो इसी के साथ दिखाना चाहता था, जडेजा को मैं तुमको लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट दिखाना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी देखा होगा उनको तो हालाँकि डीजा तो 2000 ये जडेजा का लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट उसका पिच मैप देखो। कितना ब्रिलियंट है ब्रो, कंसिस्टेंटली गुड लेंथ, फुल लेंथ में एक बॉल नहीं डाली है, कंसिस्टेंटली गुड लेंथ पे अटैक किया है और वहीं से उसने उसको एक विकेट भी मिली है। 2 मैच में 3 विकेट, मेरे लिए तो प्लेयर ऑफ द मैच इज़ जडेजा। आई होप जडेजा को उस लेवल का रिकॉग्निशन मिले। बट भाई जिस बंदे ने रिकॉग्निशन ली है, वो है श्रेयस फ्रिकिंग अय्यर। अगर भाई जो भी मेरे को जानता है मैं केकेआर का कितना बड़ा फैन हूँ, इन जनरल श्रेयस अय्यर का कितना बड़ा फैन हूँ। 2000 जब से चैनल खोला तब से कई बार लोगों ने श्रेयस अय्यर के बारे में बात किया। श्रेयस अय्यर का जो फर्स्ट वनडे में नॉक था उसका मैं कुछ हाइलाइट दिखाना चाहूँगा। हाइलाइट्स था ना
नहीं सॉरी गलत खोल दिया। ओके, श्रेयस अय्यर। तो भाई श्रेयस अच्छा एक सबसे बड़ा जो मेरे को इश्यू लगता है ना जब श्रेयस अय्यर आया थोड़ा-सा सिचुएशन टाइट था। रोहित शर्मा की विकेट गई, बॉल वाज़ मूविंग अ बिट, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों जा चुके थे, 2 विकेट गिर चुकी थी। जोफ्रा आर्चर, शाकिब महमूद काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे थे और एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं शगुफ़ा है कि श्रेयस अय्यर को शॉर्ट पिच बॉलिंग खेलना नहीं आता। अच्छा, एक होता है शॉर्ट पिच बॉलिंग खेलना नहीं आता और एक होता है कि शॉर्ट पिच बॉल पे स्ट्रगल करना। इट्स अ 2 डिफरेंट थिंग, है ना? जैसे सुरेश रैना को शॉर्ट पिच बॉल पे लिटरली खेलना नहीं आता वाला सिचुएशन हो गया था एक पॉइंट पे कि उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है एंड हर दूसरा बंदा उसको शॉर्ट पिच पे आउट कर रहा था। देयर वाज़ टाइम कि जहाँ पर वो शॉर्ट पिच के लिए इतना रेडी होता था कि आगे वाली बॉल पे इश्यू होता था। श्रेयस अय्यर किस कैटेगरी में आता है? थोड़ा बहुत ओवेन मॉर्गन वाली कैटेगरी कि उसको शॉर्ट पिच खेलना आता है, बट इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली उसका आर्सेनल है। तो जब भी तुम शॉर्ट पिच अगर श्रेयस अय्यर को ट्राई कर रहे हो, इट शुड बी सरप्राइज़ एलिमेंट होना चाहिए। जो जोफ्रा आर्चर या इंग्लैंड ने सबसे बड़ी गलती की, उनको लगा श्रेयस अय्यर को शायद शॉर्ट पिच खेलना ही नहीं आता। और भाई वो चल बैठे हैं श्रेयस अय्यर को शॉर्ट पिच डालने पे और श्रेयस अय्यर की एक गजब बात मुझे बहुत पसंद है, उसका एटीट्यूड। तुम लोगों ने ऑलरेडी इसकी स्टाइल में, वॉक में, जो स्टेटमेंट्स बोलता है, उसमें तुमको दिखा ही होगा। श्रेयस अय्यर को मैंने देखा जब-जब शॉर्ट पिच डालते हैं, आईपीएल हो, वनडेज़ हो, इनफैक्ट लास्ट 2 वनडे में तो उनको बहुत क्लियर दिख गया होगा। वो बंदा एक स्टेटमेंट देना चाहता है कि सालो तुमने मुझे शॉर्ट पिच डालोगे, मैं तुम्हें सीधा छक्का मारूँ मैं तुम्हें सीधा छक्का मारूँगा। तुम अगर ये पूरा उसका वैगन व्हील देखो पहले मैच का, जो उसने 59 रन्स मारे, इनफैक्ट आज के मैच में भी उसने हाफ सेंचुरी मिस की। मेजॉरिटी ऑफ द रन्स तुम लोग देखो कहाँ पर उसने मारे, स्टंप्स के पीछे। पुल शॉट्स बहुत भयंकर, इनफैक्ट जो मिड विकेट्स में भी देख रहा हूँ, वहाँ पर भी उसने पुल से शॉट मारे। तो भाई आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर श्रेयस अय्यर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सालों बाद इंडिया को कंसिस्टेंटली एक नंबर 4 पे खेलने वाला एक बहुत अच्छा बैटर मिला है। वर्ल्ड कप में उसने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया था। मतलब ऑलरेडी हम लोग ये पॉडकास्ट में बोल चुके हैं कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर का वो वर्ल्ड कप गया था, अगर इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत जाता, श्रेयस अय्यर का वो वर्ल्ड कप गोटेड रहता। वो लोग उसको युवराज सिंह की तरह याद करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज़ हम वो वर्ल्ड कप हार गए, श्रेयस अय्यर का पूरा वो कैंपिंग गायब हो गया। कमिंग बैक टू श्रेयस अय्यर का ये जो पूरा सीरीज़ है, मेरे को लगता है श्रेयस अय्यर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अनवांटेड नॉइज़ थी उसके आस-पास। जैसे उसका वनडे वर्ल्ड कप गया, उसके बाद से उसने टेस्ट मैचेज़ में उसका थोड़ा डिप आया, उसको सडनली ड्रॉप कर दिया। गिल का भी डिप था, लेकिन गिल के साथ परसिस्ट किए। फिर उसके साथ जो भी डिसिप्लिन वाले इश्यूज़ हुए, कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वापस उसको टेस्ट मैचेज़ में कभी लिया नहीं। टी20s में 1 आध मैच खिला के उसको ड्रॉप कर दिया, जबकि टी20s में भी अच्छा परफ़ॉर्म किया था। तो कहीं न कहीं इश्यूज़ चल रहे थे, ठीक है? ये वाले मैच में भी तुमको पता ही चला होगा कि वो खेलने नहीं वाला था। फिर लेकिन जस्ट बिकॉज़ विराट कोहली इंजर्ड हो गया, तो श्रेयस अय्यर ने खेला। तो श्रेयस अय्यर को परफ़ॉर्म करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हर प्लेयर को बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनको कंसिस्टेंटली चांस मिलता रहता है, डज़न्ट मैटर वो लोग करंट सिचुएशन में परफ़ॉर्म करें, ना करें, वो लोग कंसिस्टेंट हो, ना हो। और कुछ प्लेयर्स होते हैं श्रेयस अय्यर टाइप कि कितना भी परफ़ॉर्म कर दे, उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है। तो श्रेयस अय्यर वाज़ वन ऑफ देम और जो उसने नॉक खेला मेरे हिसाब से उसने सबका मुँह बंद कर दिया होगा पहले मैच में और जो आज वापस से उसने करके दिखाया। तो इट्स लाइक वो बता रहा है कि कोई मैं वन मैच वंडर वाला सिचुएशन नहीं हूँ। तो आई जस्ट क्योंकि देखो श्रेयस अय्यर इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि नंबर 4 पे एक अटैकिंग माइंडसेट वाला प्लेयर जो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, ये जो क्राइटेरिया बोला नंबर 4 पे अटैकिंग माइंडसेट वाला बैटर जो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है। श्रेयस अय्यर इज़ दैट। श्रेयस अय्यर अगर मिडल में खेल रहा है तो लाइक्स ऑफ विराट कोहली को ना एक लंबी इनिंग खेलने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें याद हो न्यूज़ीलैंड के सामने नीदरलैंड के सामने कपल ऑफ और 1-2 इनिंग्स खेली थी श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में जहाँ पे विराट कोहली को स्पेस मिली थी। सॉरी श्रेयस विराट कोहली को स्पेस मिली थी खेलने की क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर उस स्पेस पे खेला था और विराट कोहली को अपनी अपने स्टाइल में क्रिकेट खेलने की वो मिली थी। और जहाँ अगर वो स्पिन को नेगेट कर पाएगा तो आगे-पीछे जो हमारे थोड़े स्पिन के इश्यूज़ चल रहे हैं, मे बी विराट कोहली थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मे बी आगे चल के आई एम नॉट श्योर केएल राहुल किस तरह से बैट करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई जस्ट होप मैंने सारा पॉइंट कवर कर लिया और लेट मी चेक ओके ओके, ओके, ओके। एक इसके अलावा जो जिस चीज़ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंटली बात करना चाहता हूँ, गौतम गंभीर और उसके पूरे डायनामिक्स की। तो एक चीज़ को पहले बहुत क्लियर कर लेते हैं, बहुत सालों से केकेआर का फैन रह चुका हूँ, मैं बार-बार बोल चुका हूँ, तो कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। इनफैक्ट जितना तुम लोग चाहते हो शायद उतना ही हम लोग चाहते हैं कि इंडिया टीम अच्छा करे। तो ये जो पूरा बात होता है जब भी हम क्रिटिकल हो रहे हैं, हम लोग एग्ज़ैक्टली तुम्हारे जितना चाहते हैं कि टीम अच्छा करे, ठीक है? तो क्रिटिकल होने का हमारा पॉइंट ही यही है कि हम लोग ये पॉइंट हाइलाइट करना चाहते हैं या मैं या इस चैनल पे हम लोग यही सब हाइलाइट करना चाहते हैं कि देखो ये बातें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे तुमको या मेन स्ट्रीम कंटेंट में तुम्हें दिख नहीं रही है, लेकिन बातें होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं बताऊँगा क्यों इस टाइप की बातें इंडिया टीम में कितने पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, मैं वो चीज़ भी हाइलाइट करूँगा। हाँ, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जीजी टॉक्स ने यानी गौतम गंभीर की बातें तो श्रेयस अय्यर ने एक भयंकर सा स्टेटमेंट पास किया, उसने ये बोला कि
कि मैं एक्चुअली में पहला वाला मैच खेलने भी नहीं वाला था, मैं रात को बैठ के टीवी देख रहा था और मेरे को रोहित शर्मा को लेट नाइट कॉल आता है कि भाई कल विराट कोहली नहीं खेल पाएगा, तुझे खेलना पड़ेगा, तो तू प्रिपेयर्ड रहना। तो बेसिकली समवन लाइक श्रेयस अय्यर जो कंसिस्टेंटली नंबर 4 पे, जो एक बहुत वाइटल कॉग रहा है इनफैक्ट, अ, सबसे 2016-17 से हम लोग कंसिस्टेंटली नंबर 4 का प्लेयर ढूंढ रहे हैं। 2015 में हमने अजिंक्य रहाणे खिलाया, 17 में हम लोग अ, धोनी युवराज सिंह का मिक्सचर कर रहे थे, 2019 में हम लोग अंबाती रायडू को ले जाने वाले थे, विजय शंकर को लेके गए, है ना? 2023 में जाके हमको फाइनली श्रेयस अय्यर के रूप में मिला। ऐसा बंदा जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया टीम के लिए बहुत कंसिस्टेंट खेला तो उसको एक ब्रेक दिया, दूसरे बंदे को चांस दे रहे, नहीं। उसको खुद को मान-मान चांस मिल रहा है, जब-जब उसको चांस मिला उसने तब-तब परफॉर्म किया है। डोमेस्टिक में गया, डोमेस्टिक में जाके उसने रन्स के अंबार लगाए, तब वो वापस आया। तुम उसका जाके अगर सैयद मुश्ताक रंजी का अगर और इनफैक्ट विजय हजारे, आई एम नॉट श्योर विजय हजारे खेला है आई गेस, उसमें भी बहुत बढ़िया उसका रहा है। ठीक है, तो वो बंदा ऐसे जगह से वापस आ रहा है, उसको क्यों पहला मैच नहीं मिलने वाला था? आई जस्ट डोंट गेट इट। क्योंकि पहले मैच में हर्षित राणा खेला अहेड ऑफ अर्शदीप सिंह, ये भी बहुत बैफलिंग है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बैफलिंग है। हर्षित राणा इज़ नॉट इवन इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, वो एक रिजर्व्स में है ना? वो बुमराह का बैक, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अगर बुमराह इंजर्ड हो जाता है जो अभी वो है, तो शायद हर्षित राणा आएगा। व्हाई नॉट प्ले अर्शदीप सिंह? अगेन अर्शदीप सिंह कोई ऐसा शॉर्ट प्लेयर नहीं है बुमराह लेवल पे कि भाई इसको डायरेक्ट हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में उतारेंगे तो भी वो ऐसा खेलेगा। उसको तुम मौके तो दो। कौन-सा वो तुम्हारे लिए बहुत मैचेस खेलता हुआ आ रहा है। ना उसने कोई टेस्ट मैचेस खेले, ना उसने कोई इतने टी20 मैचेस खेले, वनडेज़ तो इंडिया टीम इन जनरल नहीं खेल रही है। तुम्हारा विजय हज़ारे का टॉप विकेट टेकर है, एटलीस्ट गिव दैट ब्लड अ चांस। हमें पता तो चले कि वो नए बॉल से इंडियन कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में क्या स्विंग कर रहा है। क्या जब बॉल पुराना हो रहा है, क्या अर्शदीप सिंह पे वो कंट्रोल है। डेथ में तो हम सबको पता है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पुराने बॉल से वो डेथ में अच्छा है ओडीआईज़ लेवल पे? क्या वो 10 ओवर का बॉलर है? क्या कंसिस्टेंटली उस पेस से उस लेवल पे स्विंग करा पाएगा? बंदे को हम लोगों ने क्यों नहीं खिलाया? तो मेरे को लगा भी आई डोंट नो, मे बी जस्ट गौतम गंभीर इज जस्ट ट्राइंग कि वो सारे प्लेयर्स को बेंच टाइम देना, अपने बोलते हैं गेम टाइम देना देना चाहता है सारे बेंच प्लेयर्स को। तो इवेंचुअली गौतम गंभीर ने ये सोचा था, जितना मुझे समझ आ रहा है, कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, तीसरे पे विराट कोहली खेलेगा, चौथे पे शुभमन गिल खेलेगा। तो एक ओपनर को खिलाने के लिए हम एक मिडल ऑर्डर बैटर, एक एक अमेजिंगली परफॉर्मिंग मिडल ऑर्डर बैटर को हटा रहे हैं, व्हिच डजंट मेक सेंस टू मी। डजंट मेक सेंस टू मी कि तुम चाहते हो अगर यशस्वी जायसवाल को गेम टाइम मिले, तो तुम आई डोंट नो, मे बी शुभमन गिल को बैठा दो। शुभमन गिल को बैठा दो। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ लाइक्स ऑफ अर्शदीप के साथ हुई, श्रेयस अय्यर के साथ हुई। तुमको अगर गेम टाइम ही देना है तो 2 मैच हो गए। तुमने दूसरे मैच तो तुमने क्यों ऋषभ पंत को गेम टाइम नहीं दिया? तुम केएल राहुल को हटा के तुम ऋषभ पंत को भी दे सकते थे। अगेन मेरे को केएल राहुल से कोई इश्यू नहीं है, फिनोमिनल प्लेयर है, वनडेज़ में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आई होप तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि सेकंड मैच में भी हर्षित राणा प्लेज अहेड ऑफ अर्शदीप सिंह। तो बेसिकली अर्शदीप सिंह को अगर तीसरा वनडे मिलता है, व्हिच आई एम अज्यूमिंग मिलेगा, तो चैंपियंस ट्रॉफी जाने से पहले एक ही वनडे खेलेगा अर्शदीप हमारे लिए, उसके बाद जाके जो 1-2 वार्म अप मैचेस खेलेगा। आई जस्ट डोंट गेट द पॉइंट। अर्शदीप सिंह इज़ योर शॉर्ट स्टार्टर। हम लोग यूएई में जा रहे हैं जहाँ ये प्रोबेबली सिचुएशन होगी कि हम लोग सिर्फ 2 पेसर खिलाएँगे, तीसरा पेसर तो हमारा हार्दिक पांड्या होगा और जडेजा, कुलदीप एंड अक्षर पटेल खेलेंगे एज़ हमारे स्पिन, तो ये हमारे 6 बॉलर्स होंगे। तो ऐसे में क्यों अर्शदीप को बॉलिंग नहीं मिल रही है? आई जस्ट डोंट गेट इट। आई जस्ट डोंट गेट इट। जहाँ पर गौतम गंभीर इतने अच्छे-अच्छे डिसीजन ले रहा है, टी20 में उसने फिनोमिनल परफॉर्मेंस करवाई है, एक फिनोमिनल माइंडसेट का स्टेप लाया, अक्षर पटेल को नंबर 5 पे प्रमोट करके एक जो चीज़ आई है, तो वो चीज़ क्यों बाकियों में नहीं दिख रही है? अगर मान लो श्रेयस अय्यर वो वाले नॉक नहीं खेलता जो उसने पहले मैच में खेला था, सेकंड मैच में तुम उसको चांस ही नहीं देते। एक बंदा अगर एक मैच नहीं खेला तो उसको हटा ही देते, लेकिन उसने जस्ट पहले में तो इतना ब्लिस्टरिंग नॉक खेल दिया कि तुमको उसको खिलाना ही पड़ रहा है। तो ये जो गौतम गंभीर का ये जो पूरा सिस्टम है, इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यू जस्ट नेवर नो विद गौतम गंभीर कि वो एक्चुअली में रोटेट कर रहा है कि वो एक्चुअली बंदों को साइडलाइन कर रहा है। कि दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। देखो मैं मानता हूँ कि बीसीसीआई ने इतना घटिया शेड्यूलिंग किया है कि हमारे पास जगह ही नहीं है। तो हमको इन 3 मैचेज़ में सब कुछ देखना है। कि हमको एक्सपेरिमेंट भी करना है, हमको जीतना भी है, हमको हमारा 11 भी ढूँढना है। लेकिन तुम एक्सपेरिमेंट भी मेबी कंडीशंस के साथ करोगे, मेबी तुम तीसरे मैच में एक डेड रबर मैच में तुम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे, गेम टाइम देने की कोशिश करोगे। ना कि मेन मैच में। जैसे कि आज तुमने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया अहेड ऑफ कुलदीप यादव। अगेन आई डोंट नो क्यों वाशिंगटन सुंदर नहीं खेला। वरुण चक्रवर्ती मेरा फेवरेट है भाई, मैं तो उसको स्क्वाड में चाहता था। अगर तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी वाला मेरा स्क्वाड देखा हो, हमारा रिव्यू देखा तो उसमें तो हमने ये बोला कि वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में होना चाहिए था अहेड ऑफ वाशिंगटन सुंदर। लेकिन जब वाशिंगटन सुंदर ऑलरेडी तुम्हारे है, तो डोंट यू थिंक कि कुलदीप यादव को बैठ के उस सुंदर को खिलाना चाहिए था, कि हमको पता तो चले। चलो तुमने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उसने बढ़िया किया। क्या तीसरे मैच में अगर ये रोटेशन की पॉलिसी चल रही है, हम सबको गेम टाइम दे रहे हैं, तो क्या तीसरे मैच में कैन आई एक्सपेक्ट कि हाँ,
शुभमन गिल बैठेगा, जायसवाल आएगा, केएल राहुल बैठेगा, पंत आएगा, हर्षित राणा बैठेगा, अर्शदीप आएगा, आई डोंट नो जडेजा बैठेगा या अक्षर पटेल या मे बी जडेजा बैठेगा, वॉशिंगटन आएगा, समथिंग समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समवन लाइक श्रेयस अय्यर को तुम अगर बैठा रहे हो, अगर ये बात श्रेयस अय्यर नहीं बोला होता, तुमको तो कभी समझ ही नहीं आता। और अगर श्रेयस अय्यर वो नॉक नहीं खेलता, तो कभी वो बात नहीं कहता, और श्रेयस अय्यर जस्ट कभी खेलता ही नहीं, हमको समझ ही नहीं आता। तो गौतम गंभीर के अंडर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गौतम गंभीर इज़ नोन फॉर सच सिनेरियो। अभी यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि बुमराह की इंजरी। अभी एक थियरी ये है कि शायद जसप्रीत बुमराह इज़ एक्चुअली इंजर्ड और शायद चैंपियंस ट्रॉफी वो ना खेल पाए। तो हर्षित राणा को हम लोग ऑलरेडी गेम टाइम दे रहे हैं, ताकि हर्षित राणा खेले, और अगर हमको बुमराह की जगह हर्षित राणा को खिलाना पड़े, तो हम लोग उसको खिलाएँ। लेकिन हमको बुमराह की जगह शायद अर्शदीप को खिलाना पड़ेगा, और हमको अर्शदीप पे देखना पड़ेगा। एक लेफ्ट हैंड बॉलर जो काफ़ी टाइम से हमारे लिए कोई खेला नहीं है, एक लेफ्ट हैंड कंसिस्टेंटली जिसने अच्छा खेला हो। हमको चाहिए एक ऐसा बंदा जो उस लेवल पे खेला हो, जो वनडे के ज़्यादा मैचेस खेला हो। हर्षित राणा ने उस लेवल पे लिस्ट है कि गेम्स भी नहीं खेला। अभी जो उसने डेब्यू किया, जस्ट अच्छा डेब्यू किया। मैं उसको अगेन मैं हर्षित राणा को क्या खराब बोलूँ, बंदा डेब्यू पे पहली मैच में अगर 50-60 रन खा रहा है, लेकिन 2-3 विकेट ले रहा है, इट्स गुड फॉर अ डेब्यूटेंट। बट मैं अभी इसको डेब्यूटेंट के नज़रिए से देख नहीं सकता, जब ऑलरेडी अर्शदीप सिंह बाहर बैठा है। अर्शदीप ने हमारे लिए ऑलरेडी टी20 वर्ल्ड कप खेला, हालाँकि फॉर्मेट अलग है, बट इट टेल्स यू कि ही हैज़ बॉल्स, क्या बोलते हैं, मैन ऑफ स्टील है, नर्व्स ऑफ स्टील है उसके, है ना? जब ज़रूरत पड़ने पे उसका दिमाग शांत रहा, उसने पाकिस्तान के सामने डिलीवर किया, उसने साउथ अफ्रीका के सामने फाइनल में डिलीवर करके दिया। अ, इंग्लैंड के सामने उसने डिलीवर किया था सेमीफाइनल में, तो ये बता रहा है कि प्रेशर सिचुएशन उसने डिलीवर किया है। रिसेंटली विजय हज़ारे में डिलीवर किया है। तो क्यों ना अगर बुमराह नहीं तो हम अर्शदीप को प्रिपेयर करें रादर देन हर्षित राणा। डोंट अंडरस्टैंड ये चीज़ मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के पास इतना डेप्थ है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ, अगर इंडिया ए टीम भी खेल रही होती ना, हम लोग इंग्लैंड को लपेट लेते। लाइक्स ऑफ वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, हेल अगर तुम अजिंक्य रहाणे को वापस ले आओ, तुम आवेश खान इस टाइप के बॉलर्स को खिला लो, तुम वरुण चक्रवर्ती को डाल दो, युजवेंद्र चहल इस टाइप के तो बॉलर्स सीन में भी नहीं। अगर वो लोग भी खेल रहे होते तो इंग्लैंड को लपेट लेते। हमारा रीसेंट टाइम्स में प्रॉब्लम कहाँ रहा है कि हम लोग क्लच सिचुएशन में फॉल्टर कर जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन फॉल्टर का पॉइंट है ना, अक्सर छोटी-मोटी बातों पे आ जाता है कि शायद कम्युनिकेशन तुम्हारा अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली ऐसा लग रहा है गौतम गंभीर और रोहित शर्मा में कम्युनिकेशन बैठ नहीं रहा। अब तुम लोग ये बोलोगे कि भाई तुम हर बार इस टाइप चीज़ों के लिए गौतम गंभीर को क्यों बोला जा रहा है? मैं एक चीज़ बता दूँ, जहाँ प्रेज़ करना है कि गौतम गंभीर ने जो टी20 लेवल में माइंडसेट चेंज किया है, गौतम गंभीर जो वनडे टीम के साथ एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है, एक डायनामिक बैटिंग ऑर्डर रख रहा है मिडल में, वो सब चीज़ अच्छी है। लेकिन क्यों हम लोग गौतम गंभीर को हाइलाइट कर रहे हैं कि इसके पहले रोहित शर्मा वाज़ द कैप्टन, राहुल द्रविड़ वाज़ द कोच, मोर ओवर द लेस सेम टीम वनडे में भी और टेस्ट में भी खेलती थी, और हमको इतने चॉपिंग और चेंजेस नहीं दिखते रहे। लेकिन जब से गौतम गंभीर आया, एंड गौतम गंभीर इज़ क्वाइट इनफेमस फॉर हिज़ थोड़ा वो वाला बिहेवियर कि भाई मैं डोमिनेट करता हूँ वाला, तो इट्स क्वाइट विजिबल। हमने ऑलरेडी टेस्ट मैचेस में देखा था कि आउट ऑफ द ब्लू हर्षित राणा मैचेस खेला, नीतीश कुमार रेड्डी, इनफैक्ट हेल्थ वो सब छोड़ो, वाशिंगटन सुंदर प्लेड अहेड ऑफ जडेजा एंड अश्विन। इमेजिन जडेजा और अश्विन के आगे वाशिंगटन सुंदर खेला था। तो ये तो मैं नहीं मानूँगा कि रोहित शर्मा का डिसीजन है, क्योंकि रोहित शर्मा पहले भी टेस्ट मैचेस में या वनडेज़ में कप्तानी किया, उसने कभी इतने अपसेट डिसीजन या अपसेट चेंजेस नहीं किए, जितना मुझे याद हो। तो कहीं न कहीं गौतम गंभीर को मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए हाइलाइट करना चाहूँगा। जो पूरा पॉइंट है अभी जो हर्षित राणा या बुमराह की इंजरी की बात आ रही है, अगर बुमराह इंजर्ड हुआ है, उसमें कहीं न कहीं एक्चुअली में पॉइंट आ रहा है गौतम गंभीर का। क्योंकि भाई गौतम गंभीर ने पूरे बॉर्डर गावस्कर में, अब मैं गौतम गंभीर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वही कांस्टेंट था, क्योंकि बुमराह और रोहित के बीच में शफल हो रहा था, और रोहित का इतना खराब फॉर्म चल रहा था, रोहित ने सिर्फ अपना फॉर्म नहीं, उसने अपना बॉल्स, ही डिडंट ओनली लूज़ हिज फॉर्म, ही एक्चुअली लॉस्ट बॉल्स। जो एक गुर्दा होता है ना कि भाई भले फॉर्म खराब है, लेकिन दिस इज़ माय टीम एंड आई विल रन इट दिस वे, वो भी खो दिया था। रोहित बिकॉज़ ऑफ गौतम गंभीर एंड हिज टैक्टिक्स, हम लोग पूरे बॉर्डर गावस्कर में इफेक्टिवली 2 पेसर के साथ घूम रहे थे, और हमारा तीसरा बॉलर जडेजा था। तो इफेक्टिवली 3 बॉलर के साथ हमने 5 टेस्ट मैचेस खेला था, व्हिच ऑटोमैटिकली इम्प्लाइड कि बुमराह को वन आफ्टर द अदर स्पेल्स के लिए आना पड़ रहा था, और मैच विनिंग स्पेल्स डालने की मेहनत करनी पड़ी थी, व्हिच इवेंचुअली ब्रोक हिज बैक। तो कहीं न कहीं ये पूरा पॉइंट उस चीज़ पे बैठता है कि जो अपसेट प्लानिंग्स है, अपसेट डिसीजंस ही हैं, जो भी इसको तुम जिस तरह से नाम लो, केकेआर कोटा बोलो, जो भी बोलो, आई डोंट थिंक सो एक्चुअली में केकेआर कोटा होगा। इतना तो मैं बिलीव करता हूँ गौतम गंभीर उस लेवल पे नहीं जाता है वो। लेकिन दिस इज़ अब्सर्ड, और इस चीज़ में बात करनी चाहिए। लेकिन अब्सर्डिटी से अपने आते हैं हर्षित राणा के डेब्यू में। अब हर्षित राणा का परफॉर्मेंस कैसा रहा? पहले मैच में ही वेंट फॉर रन्स। अच्छा, मैं इसको अच्छा-बुरा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। डेब्यूटेंट को मैं कैसे जज करूँ? एक बंदे ने ज़्यादा कुछ 15-20 आई गेस लिस्ट ए के गेम्स खेले हैं। आई डोंट नो 15-20 खेले आई गेस, 15 लिस्ट ए के गेम्स खेले, 9 8-9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। 1-2 साल हुआ है सीन में बर्स्ट हुए, तो मैं इसको भी उस लेवल पे जज भी नहीं कर सकता। लेकिन जो उसने ओडीआई पे किया, मेरे को कहीं न कहीं कुछ
एक एक्स फैक्टर है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, हर्षित राणा में एक एक्स फैक्टर है, पेस बहुत अच्छा है, एक एक्स्ट्रा बाउंस वो जनरेट करता है, लेकिन मेरे को अभी भी वो पॉलिश्ड हाँ, एक पॉलिश्ड बॉलर नहीं लग रहा है। मेरे को अभी भी लग रहा है कि और टाइम लगेगा, उसको और निखरने की ज़रूरत है और निखरना इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होता ना भाई। निखरने के लिए तुम्हारे लिए डोमेस्टिक है क्योंकि बहुत सारे बंदे निखरे पॉलिश्ड प्लेयर्स बेंच में वेट कर रहे हैं। तो मेरा वही पूरा पॉइंट है कि वो मेरे को याद है फिल सॉल्ट ने लपेटा था पहले मैच में बट ही केप्ट गोइंग 1-2 स्कोर मेरे लकी डिसमिसल्स भी बोलूँगा, कुछ वो अच्छे डिसमिसल्स थे। आज के मैच में भी वो तो दोनों मैच में मैंने ये नोटिस किया कि रोहित शर्मा ने उसको कंप्लीट कोटा ऑफ बॉलिंग नहीं करे, तो अगर हमारा बुमराह का रिप्लेसमेंट या फ्रंट लाइन पेसर अगर अपने 10 ओवर नहीं डाल रहा है और जितना भी डाल रहा है उसमें वो रन्स के लिए जा रहा है व्हिच इज़ 6 एंड अबव 6.5 के आसपास, इट इज़ कंसर्निंग क्योंकि शामी भी वहाँ भी फुल फ्लो में आया नहीं, बट शामी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि उसने पास में करके दिखाया, बहुत ज़्यादा सैंपल साइज़ है, तो उस पे रिलाई कर सकते हो। बट राणा के ऊपर कोई सैंपल साइज़ नहीं है, तो उसको सैंपल साइज़ बिल्ड करना है। तो अगेन यही मेरा पूरा पॉइंट है इस चीज़ को लेके कि इसको मैं कैसे जज करूँ? क्या बोलूँ इस चीज़ पे? मैं जस्ट ये कहूँगा आई होप राणा डिलिवर्स क्योंकि राणा को शायद अर्शदीप के आगे शायद सिर्फ़ इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि भाई अपेरेंटली वो बैटिंग अच्छी कर लेता है ना? हाँ, नहीं तो मैं मेरे को आदत नहीं है यार आधा घंटा नॉन स्टॉप बोलने की इस तरह से। बट आई जस्ट होप कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें क्योंकि कहीं न कहीं सब छोटे-मोटे कम्युनिकेशन गैप्स या कुछ ना कुछ ये एक टेंशन दिखने लगता है, तो वो चीज़ यहाँ बड़े मोमेंट से हैम्पर करती है। जैसे बायलैटरल्स में इंग्लैंड-विंग्लैंड जैसी टीमों को अपने लपेट लेते हैं। इंग्लैंड के तारे ऐसे ही गर्दिश में चल रहे हैं, मेरे को लगता है वी आर जस्ट वे टू स्ट्रांग फॉर अ टीम लाइक इंग्लैंड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट भाई जो चीज़ को मेरे को हाइलाइट करना था इट्स रोहित शर्मा का विंटेज। भाई आज मज़ा आ गया रोहित शर्मा थैंक यू सो मच भाई। मतलब इतने अच्छा एक जो बात होती है क्रिटिकल बातों की, जब इस टाइप के हम लोग क्रिटिकल बातें करते हैं, हम लोग नहीं काफ़ी लोग क्रिटिकल चीज़ें हाइलाइट करते हैं और ये मेनस्ट्रीम लोगों तक बातें जाती हैं, इसके लिए क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप जो रोहित शर्मा की विंटेज नॉक क्यों बोल रहा हूँ कि रिसेंट टाइम्स में ना रोहित शर्मा ने बहुत रन्स मारे वनडेज़ में, ठीक है? लेट्स एग्री कि रीसेंट वनडे नंबर्स रोहित शर्मा के फिनोमिनल है। 2023 से उसने शायद 53-54 की एवरेज से खेल रहा है, 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 2 सिर्फ 2 ही सेंचुरीज़ है लेकिन 12-13 50s है। मैं जो विंटेज नॉक की बात करना चाहता हूँ, रोहित शर्मा स्टार्ट अग्रेसिवली किया, एकदम ब्लिस्टरिंग स्टार्ट किया सेकंड मैच में, ब्लिस्टरिंग स्टार्ट। लेकिन जब 2 विकेट्स गिरी, जब गिल गया उसके बाद कुछ देर बाद विराट कोहली गया, रोहित शर्मा ने कंसोलिडेट किया। यही सबसे बड़ा फ़र्क था 2023 के वर्ल्ड कप में, लेकिन वहाँ विराट कोहली कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा था, तो मेबी रोहित शर्मा को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट रोहित शर्मा का ये सबसे बड़ा इश्यू था श्रीलंका में। श्रीलंका की जो ओडीआई सीरीज़ हुई थी, वहाँ रोहित शर्मा ब्लिस्टरिंग स्टार्ट ले रहा था, 50-60 मार के आउट हो जा रहा था। दैट्स द इश्यू। तो रोहित शर्मा वी ऑल नो वो बंदा एक बार सेट हो गया तो सीधा 200 मारता था, है ना? तो मुझे सेल्फलेस के नाम पे वो नहीं चाहिए था कि रोहित शर्मा आए 50 साइन मार के चला जाए। नहीं भाई, इट्स अ जॉब। स्पेशली समवन लाइक रोहित शर्मा का कैलिबर पे जिसने 10,000 वनडे के रन्स मारे, उस बंदे से मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा इफ यू आर इन, मेक श्योर यू डू द जॉब। तुम दूसरों के लिए काम मत छोड़ो। ये वो वाला सिचुएशन नहीं कि भाई रोहित शर्मा ने अपने साइड मार दिया दूसरों को देखना, नहीं। अगर तुम फॉर्म में हो, तुम मिडल में हो, मेक श्योर यू ब्लडी कंप्लीट द जॉब। ये विराट कोहली करता था, ये रोहित शर्मा करता था एंड आज वो चीज़ दिखी। कि वो सिर्फ 50 राइड मार के सैटिस्फाइड नहीं था, वो चाहता था लंबा खेलना, तो बीच में पूरा टाइम आया था जहाँ पर विराट कोहली आउट हुआ तो उसके बाद उसने कंसोलिडेट किया। तुम्हें लगेगा स्लो नहीं, वो उसने एक्चुअली में अपने आप को स्लो किया ताकि वो एक लंबी इनिंग खेल सके और अपेरेंटली 118-120 की अमेजिंग माइंड ब्लो भाई एक बात तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर रोहित शर्मा अपने फ्लो में होता है, ही इज़ जस्ट ब्रेथ टेकिंग टू वॉच। आई जस्ट होप जब हम जहाँ हम लोग वही ये जो पूरा क्रिटिसिज्म था कि रोहित शर्मा जो सेल्फलेस वाला पॉइंट है उसको ओवरडू कर रहा है, यहाँ पर आज दिखा कि रोहित शर्मा ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड ही मेड श्योर ही कंप्लीट्स द जॉब का मेरा मतलब है कि उसने उस पोजीशन पर टीम को ले गया कि वहां से तुम हार ही नहीं सकते, है ना? वो वाला सिचुएशन था। इनफैक्ट वो जिस तरह से आउट हुआ उसका जो उसका डिसअपॉइंट था उससे पता चला था कि और लंबा खींचना चाहता था। जितना हम अपने लोग रोहित शर्मा को जानते हैं, मैं सरप्राइज नहीं था अगर आज वो 150-160 की इनिंग खेलता था बिकॉज दिस इज रोहित शर्मा वी ऑल नो एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भाई क्योंकि रोहित शर्मा अगेन इज़ अनदर प्लेयर जो सच तुमको मैच को डेड कर देगा। जब वो खेलेगा वो मैच को डेड कर देगा। अक्रॉस द फॉर्मेट वो प्लेयर ऐसा इनफैक्ट रेड बॉल में भी ऐसा आई जस्ट नो कि रेड बॉल में उसका फॉर्म इतना ज़्यादा डिप हुआ था उसके बाद जो भी पता नहीं बिहाइंड द सीन्स जो भी सीन है कि उसने अपने आप को ड्रॉप कर लिया वगैरह-वगैरह वो बहुत अगली सिचुएशन में आ गया था। है ना? वो रणजी में स्ट्रगल कर रहा है, उसका पहला मैच भी बहुत खराब गया। तो फॉर्म तो बहुत खराब थी, उसमें कोई डाउट नहीं है बट आज का आई एम 110% श्योर कि सिर्फ रन्स नहीं उसने जिस सिचुएशन में रन मारे, है ना? और जिस तरीके से रन मारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा क्योंकि जब रोहित शर्मा खेलेगा, तुम सबको टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला इनिंग याद होगा कि वो खत्म कर देगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैं अगर मैंने रोहित शर्मा का वैगन व्हील बनाया है, तो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूँगा। क्योंकि बहुत मज़ा आया था यार मेरे को। अच्छा आई गेस मैंने बनाया नहीं अभी तक।
तो आई जस्ट होप रोहित शर्मा कंटिन्यूज दिस फॉर्म, क्योंकि भाई यूएई में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यूएई में स्टार्टिंग में ही तुम रन्स बना पाओगे, जैसे-जैसे मैच धीरे जाएगा, स्लगिश शायद विकेट और स्लगिश होगी और खेलना मुश्किल होगा, तो जो रन्स हैं वो टॉप विराट, रोहित और गिल को ही मारने होंगे। स्पेशली रोहित को, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कैलिबर है इस टाइप की इनिंग्स खेलने का। उसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ की बात करना चाहूँगा कि रोहित शर्मा के साथ-साथ शुभमन गिल ने अमेजिंग खेला है। पहले मैच में भी बहुत अच्छा खेला, तीसरे पे आया था और आज भी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया है। आई जस्ट होप ही कंटिन्यूज़ दिस, क्योंकि भाई अगेन जस्ट लाइक केएल राहुल, शुभमन गिल में इनसीन पोटेंशियल है, स्पेशली वनडेज़ लेवल में तो वो एकदम टॉप पे जा सकता है। आई जस्ट होप ही कंटिन्यूज़, मैं यही चाहता हूँ। एंड भाई रोहित शर्मा को नज़र ना लगे, रोहित शर्मा को नज़र ना लगे, ऐसे ही खेले, क्योंकि भाई तुम लोगों को लगता होगा हम लोग कोई रोहित शर्मा के हेटर वगैरह, किसी के हेटर नहीं भाई। हेट करना एक बीमारी है और हम लोगों को वो बीमारी नहीं है। दिल से बहुत ज़्यादा इंडियन क्रिकेट टीम को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है, बचपन से देख रहे हैं। रोहित शर्मा को तो लिटरली उसके डे 1 से देख रहे हैं, तो जब उसको इस टाइप के रट में देखते हैं, तो हम लोग ये हमारा जॉब बनता है कि थोड़ा क्रिटिकल होना, ताकि वो कंप्लेसेंट ना हो। और आज उसने दिखाया भाई, आज उसने दिखाया कि क्या कूदा है उसने। लेकिन गूदे की जहाँ बात आ रही है, हाँ, आई होप मैंने कुछ पॉइंट मिस ना किया हो। बाय द वे मेरा धोनी का कवर है, मैं बार-बार फ्लेक्स करता रहता हूँ। लेट मी जस्ट चेक। ओके, बाकी तो ठीक है, कैप्टेंसी वगैरह ओके। पेस अटैक पे आते हैं। इंडिया के जो पेस अटैक का इश्यू है, तो मोहम्मद शमी हैज़न्ट बीन एट हिज़ बेस्ट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दिस। उस टी20 में एक ही खेला था। पहला और दूसरा वनडे में भी मेरे को जो मोहम्मद शमी में टेक्निकल इश्यू लगा है, अगर आप लोग इसको क्लोज़ली देखेंगे, मोहम्मद शमी का मेरे को लग रहा है ना, माथा गिर रहा है। माथा एक साइड गिर रहा है। मेबी प्रोबेबली ही इज़ नॉट कंप्लीटली फिट, आइदर ही इज़ कंप्लीटली फिट, तो अभी तक वो रिदम जो होता है ना, एज़ अ फास्ट बॉलर उसको रिदम नहीं मिला है, बट अ, मैं ये चाहूँगा कि तीसरा वनडे भी खेले, उसका जो वार्म अप मैचेज़ है वो भी खेले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब तुम सोचो, देखो एक चीज़ मैं हाइलाइट करना चाहूँगा, मेबी बुमराह अगर हमारा चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा, तो ये इतनी बुरी सिचुएशन नहीं हो सकती। 2022 में भी बुमराह नहीं था, हम लोग सेमीफाइनल्स तक गए थे टी20 वर्ल्ड कप के। लेकिन उसके अलावा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरे को अभी भी बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि यूएई में फास्ट बॉलर से ज़्यादा स्पिनर्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला होगा। यूएई का जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा, हमारा वाला जो चैंपियंस ट्रॉफी जो पूरा लेग होगा, इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच टीम प्लेज मिडल ओवर्स बेटर। स्टार्टिंग में हर टीम मारने जाएगी, डेथ में तुम कहीं न कहीं मार ही लोगे। जो 10 से लेके 40 वाला फेज़ है, उसमें कौन-सी टीम कैसी बॉलिंग कर रही हो, कैसे बैटिंग कर रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आईएल टी20 का सीज़न हुआ है जस्ट यूएई में, एंड इसके पहले भी मेरे को याद है अफ़गानिस्तान वर्सेस अफ्रीका का सीरीज़ हुआ था, वहाँ ओडीआई सीरीज़ हुआ था, एंड गज़नफ़र, मैं उसका नाम ग आगे-पीछे हो रहा है, गज़नफ़र और नूर अहमद ने आग उगल दी थी, है ना? अफ्रीका को शायद सीरीज़ हरा दिया था वो वाला। तो वो क्यों हराया था? क्योंकि वही स्पिन स्पिन टू विन वाला सिचुएशन था। तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, बुमराह से ज़्यादा शायद लाइक्स ऑफ कुलदीप यादव, जडेजा एंड अक्षर पटेल की बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड यहीं पर मुझे लग रहा है समवन लाइक मोहम्मद शमी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इस टाइप के ड्राई कंडीशंस में वो एक्सपर्ट है रिवर्स स्विंग का। टेस्ट मैचेस में अगर तुम लोगों को याद हो, जब 2012-13 में उसका डेब्यू हुआ था टेस्ट मैचेस में, उसने वही वाले सीरीज़ में डेब्यू किया था जिस सीरीज़ में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुआ था, या उसके पास डेब्यू किया था, समथिंग उसके आस-पास ही है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, लेकिन उसके आस-पास ही उसने डेब्यू किया था, एंड उसने अपने डेब्यू में रिवर्स स्विंग कर के बोल्ड मारा था, एंड सेम अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा रिवर्स स्विंग डालता है, हमने तो टी20 वर्ल्ड कप में देखा, वो टी20s में रिवर्स करा ले रहा था। तो मुझे लग रहा है ऐसी कंडीशंस में स्टंप टू स्टंप बॉलिंग, रिवर्स वाली बॉलिंग में भी सी मूवमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इसलिए मोहम्मद शमी का रिदम में आना बहुत ज़रूरी है, एंड मे बी अगर बुमराह नहीं खेल रहा है, व्हिच इज़ अ सैड थिंग, क्योंकि देखो डज़न्ट मैटर, आज के टाइम में बुमराह शायद चाँद पे भी खेलेगा, तो वो डिफरेंस पैदा करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है हमारा पेस अटैक कहीं न कहीं इश्यू कर रहा है। अर्शदीप को हमने वनडे खिलाया नहीं है। मोहम्मद शमी इंजरी से वापस आ रहा है, वो एकदम आउट ऑफ रिदम लग रहा है। मोहम्मद सिराज को तुमने खिलाया नहीं है। बुमराह इंजर्ड होके बाहर बैठा है। हर्षित राणा सिर्फ 2 वनडे खेला और बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड है। अगेन उसका तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो पेस अटैक हमारा इश्यू वाला है। यू कांट रियली रिलाय ऑन हार्दिक पांड्या टू बी योर थर्ड पेसर ऑल द टाइम। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज भी हमने देखा, आज बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहा था, हालाँकि उसके बॉलिंग पे एक कैच भी छूटा, बट यू कांट एक्सपेक्ट हार्दिक पांड्या टू जस्ट कम एंड डिलीवर ईच मैच विथ हिज बॉलिंग एंड बैटिंग। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, उस पे बहुत ज़्यादा टूल लेगा। तो इंडिया का पेस अटैक डेफिनिटली इश्यू है। यहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम लोग एक्चुअली मोहम्मद सिराज में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए था। तुम चाहते थे हर्षित राणा को लाना, हर्षित राणा को आगे करना, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। जो हमारा बॉर्डर गावस्कर में हमारा पूरा पॉइंट था कि अगर तुम चाहते हो कि हर्षित राणा आके खेले या नीतीश कुमार कोई भी आके खेले, तो बॉर्डर गावस्कर में आके थोड़ी डेब्यू करेगा। उसको तुम पहले से थोड़ा प्रिपेयर करोगे ताकि उस पॉइंट तक आते-आते वो रेडी हो जाए। सेम हर्षित राणा को तुम प्रिपेयर करोगे ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पीक पे जाए। ऐसा नहीं होगा कि तुम सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में उसको अनलीश करोगे। सेम जिस तरह से हमने वरुण चक्रवर्ती को किया।
अब हालाँकि वरुण चक्रवर्ती की जगह भी बनाना बहुत मुश्किल है ओडीआई साइड में, बट आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी कि वरुण चक्रवर्ती ने आज जिस तरह से बॉलिंग की, मेरे को लगता है सेकंड स्पेल उसका उस लेवल पे नहीं था जितना अच्छा उसका फर्स्ट स्पेल था। बट स्टिल आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड, बट इंडिया का पेस अटैक इज़ गोइंग टू बी एन इश्यू। Bumrah has to come back. If Bumrah doesn't play, Arshdeep and Shami, especially Shami, has to be in the rhythm. Doesn't matter Arshdeep कितना भी अच्छा फॉर्म में हो, शामी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आईसीसी इवेंट्स में वो डिफरेंट बीस्ट है। उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अपने बात करने वाले इंग्लैंड की क्रिकेटिंग क्राइसिस की। देखो, एक चीज़ मैं बहुत टाइम से पॉडकास्ट में बोलता रहा हूँ, मैं वापस से बोलता हूँ, इंग्लैंड आज के टाइम में बेस्ट मार्केटिंग टीम है। क्योंकि उन्होंने अपना जिस लेवल का हुआ बनाया है अक्रॉस द फॉर्मेट, उस लेवल की परफॉर्मेंसेस नहीं है भाई। और क्यों मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेट्स जस्ट फोकस ऑन वनडेज राइट नाउ, ठीक है? 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद से मैं उनके फटाफट तुमको खाली सीरीज़ और उसके रिजल्ट बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका से उन्होंने ड्रॉ किया, आयरलैंड से जीते, ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंडिया से हारे, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान और नीदरलैंड के सामने जीते। फिर इंडिया से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, ठीक है? फिर वापस साउथ अफ्रीका से हारे, ठीक है? बांग्लादेश के सामने जीते, न्यूज़ीलैंड के सामने जीते और आयरलैंड के सामने जीते। सुनना, बांग्लादेश, न्यूज़ीलैंड और आयरलैंड। तो 2019 के वर्ल्ड कप से लेके 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ एक मेजर टीम को हराया था ओडीआई सीरीज़ में, दैट इज़ न्यूज़ीलैंड। ओडीआई सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। 2023 का वर्ल्ड कप कितना पैथेटिक था, उसका कोई डाउट ही नहीं। उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप के बाद मैं वापस से बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज़ से ओडीआई सीरीज़ हारे, ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज़ हारे, वेस्ट इंडीज़ से फिर से ओडीआई सीरीज़ हारे और अब इंडिया से ये लोग ओडीआई सीरीज़ आ गए। तो पिछले आई डोंट नो कितने सालों में उन लोगों ने ले दे के सिर्फ एक मेजर टीम को ओडीआई सीरीज में हराया, दैट इज न्यूजीलैंड। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बेसबॉल क्रिकेट या अग्रेसिव क्रिकेट या एंटरटेनिंग क्रिकेट या प्लेइंग विद द इंटेंट। आई डोंट नो, यू गाइस मस्ट बी प्लेइंग विद द इंटेंट, बट आई डोंट सी द रिजल्ट्स। तुम लोग बात करो एंटरटेनिंग क्रिकेट होने की या इंग्लैंड बात करिए एंटरटेनिंग क्रिकेट होने की। आई डोंट नो, अगर मैं 100 पाउंड 150 पाउंड देके मैच देखने जा रहा हूँ अपनी टीम को हारता हुआ, अपनी टीम को 10 मैच में 10 ओवर 80 रन मार के 50 ओवर भी ना खेलता हुआ देख के कितना एंटरटेन हो रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। तुम लोग मुझे बताओ यार, तुम लोग 10,000 की टिकट खरीद रहे हो, मैच आफ्टर मैच अक्रॉस द फॉर्मेट तुम इंग्लैंड को इस तरह से खेलता हुआ देखोगे ना। क्योंकि लेट्स बी वेरी रियल गाइस, टी20 वर्ल्ड कप रिसेंट टाइम्स में उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप चलो कंट्रोवर्शियल तरीके से जीता। सिर्फ एक 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने बहुत हैंडसमली जीता। उसके अलावा 2000 अभी जो रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप में भी उनका कुछ खास इंप्रेसिव रिजल्ट नहीं था। मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, रिसेंट टाइम्स में टीम्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा मतलब है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड ये लोग कुछ ज़्यादा ही बेटर हो गए हैं और लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये लोग बहुत ज़्यादा खराब हो गए। वरना आज से 5 या 10 साल पहले भी अगर इंग्लैंड इस टाइप से खेलता तो श्रीलंका इनको लपेट रहा होता। अगर जिस तरह से श्रीलंका खेलता अगर श्रीलंका खेल रहा होता, इंग्लैंड श्रीलंका से नहीं जीत रहा होता। इनफैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश से उनको जीतना बहुत मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान तो आराम से लपेटता है इन लोग को। तो इंग्लैंड इज़ इन अ क्राइसिस, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, एक चीज़ मेरा बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन मैं अभी से दे रहा हूँ। 2024 का भी 25 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ल्ड कप है उसमें 2 ग्रुप है। तो जो इंग्लैंड वाला ग्रुप है उसमें है अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। उसमें मेरा बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन ये है, इनफैक्ट ठाकुर भी उस चीज़ को एग्री करता है कि अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका उस ग्रुप से आगे बढ़ेगा और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया रह जाएगा। उसका बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया कुछ ज़्यादा ही प्लेयर्स खो चुका है, ठीक है? उनका कैप्टन भी उनके साथ नहीं, तो उनका बेसिकली बॉलिंग यूनिट कंप्लीटली चेंज हो रहा है और इंग्लैंड इज़ इन जस्ट टैटर्स। ठीक है, 2015 में जब वो लोग वर्ल्ड कप बहुत बुरी तरह हारे, तो ऑयन मॉर्गन एक आइडिया लेके आया था कि हम लोग अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और वो उस टाइप के प्लेयर्स को लेके आया है, जो सिर्फ आँख बंद करके ब्लाइंड स्लॉगिंग करना और अग्रेसिव क्रिकेट खेलना 2 अलग चीज़ है। जो आज हम लोग टी20s में कर रहे हैं वो दैट इज़ एक्चुअली अग्रेसिव क्रिकेट। जो हमने 2023 के वर्ल्ड कप में किया दैट वाज़ एक्चुअली अग्रेसिव क्रिकेट। 2019 के भी वर्ल्ड कप में वी वर सो गुड। दैट इज़ एक्चुअली अग्रेसिव क्रिकेट, दैट इज़ एक्चुअली कॉलिंग प्लेइंग विद इंटेंट। प्लेइंग इंटेंटफुल क्रिकेट एंड प्लेइंग रेकलेस क्रिकेट, उसके बीच एक पतली सी लाइन होती है एंड मेरे हिसाब से लगता है इंग्लैंड की सारी टीम अंधी है, उनको लाइन के बारे में पता ही नहीं है। मेरे हिसाब से लाइन डजंट एग्जिस्ट, आई डोंट नो, दे आर कॉलोनाइजिंग, आई जस्ट डोंट नो। क्योंकि जस्ट मैच आफ्टर मैच दिस इज बैफलिंग टू मी। कुछ जिस तरह से बेन डेकेट आज जिस तरह से आउट हुआ 65 पे, वो छक्का मारने का जडेजा, डजंट मेक सेंस ब्रो। यू आर प्लेइंग सो गुड, जस्ट लंबा कर ले। टेस्ट मैचेस में भी मैच आफ्टर मैच वो लोग जस्ट एंटरटेनिंग क्रिकेट होने के नाते वियर्ड तरीके बड़े-बड़े स्टेटमेंट दे रहे हो, खेल नहीं रहे। पहले मैच की बात करो यार, जिस तरह से 77 पे 1 थे, उसका जिस तरह से प्लेयर सिवाय जो रूट सब लोग आज बटलर जिस तरह से आउट हुआ, ही वाज़ प्लेइंग सो गुड। क्या ज़रूरत है उस टाइप की शॉट खेलने की? बेथल हो गया, उनके जितने भी नए बंदे आ रहे हैं। अच्छा, जब 2015 के बाद मॉर्गन ने वो टीम बनाई, उसके बाद उस टाइप का असला था, जो उसका पॉइंट था, जो उसका खेलने का स्टाइल था, उस लेवल के उसके प्लेयर्स थे। एलेक्स हेल्स था, जेसन रॉय था। आई एम नॉट श्योर क्यों जेसन रॉय को उस लेवल का इज़्ज़त नहीं मिलता। जेसन रॉय था, जॉनी बेयरस्टो was at his peak. Joe Root was always there. David Malan, likes of David Malan was always there, जो consolidate करते हैं। एंड बेन स्टोक्स, होली स्मोक्स, बेन स्टोक्स था, है ना? बटलर खुद
ऑइन मॉर्गन खुद तो बंदे थे, आज कौन है तुम्हारे पास? बेन डकेट, चलो बेन डकेट इज स्टिल गुड। लिविंगस्टोन, भाई श्योर लिविंगस्टोन को कंसिस्टेंटली तुम ओडीआई पे उस लेवल से जैक लिविंगस्टोन छोड़ो, उनकी बॉलिंग यूनिट क्या है आज के टाइम पे? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। उस टाइम पे एटलीस्ट लियाम प्लंकेट टाइप के बॉलर्स तो थे, आज सैम करन तो था। व्हाट इज देयर बॉलिंग एग्जैक्टली? जोफ्रा आर्चर, मार्को, दैट्स इट। आदिल रशीद को अगर टीम से निकाल दोगे, अगर आदिल रशीद को कल को पैर में कुछ लग गया, आई एम नॉट श्योर कि उनके पास बॉलर्स कौन है मिडिल में डालने के लिए, बिकॉज़ दे डोंट हैव इट। ओवरटन हो गया, ब्रायडन कास हो गया, गस एटकिंसन, इनमें मुझे कुछ उस लेवल का एक्स फैक्टर ही नहीं दिख रहा है कि हाँ, ये इनकी स्पेशलिटी, कोई सीम कर रहा है, कोई आई डोंट नो कटर्स अच्छे डालता है, वॉबल सीम अच्छी डाल रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। दे आर ऑल जस्ट बॉलर्स हू कैन बैट, बस इसीलिए टीम में है। ब्रायडन कार्स क्या है, उसने बहुत अच्छा खेल सकता है, मार्कवुड, चलो मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर को साइड में कर देते हैं, बाकी सारे बॉलर्स इसीलिए हैं। जेकब बेथल इज स्टिल अ बैटर हू कैन बॉल। लिविंगस्टोन अगेन अ बैटर हू कैन बॉल। आई डोंट नो, तो लिविंगस्टोन को क्या ओडीआई में प्रॉपर ऑलराउंडर बोलोगे? आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। क्या लिविंगस्टोन एक्चुअल में जडेजा वाला काम कर सकते हैं? कैन यू एक्सपेक्ट लिविंगस्टोन टू बोल 10 ओवर्स मैच आफ्टर मैच, मैच आफ्टर मैच, मैच आफ्टर मैच? हाँ, एक आध मैच में वो कर देगा, बट यू कांट एक्सपेक्ट। तो आज जिस लेवल की क्रिकेट इंग्लैंड खेलना चाहता है, उसका हथियार ही नहीं है उनके पास। जो इस जंग पे जाने की वो लोग बात कर रहे हैं, वो असला नहीं है उनके पास। उनको बैठ के ड्राइंग टेबल बैठ के री-स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा। 2023 वर्ल्ड कप का डिबैकल एक बहुत अच्छा पॉइंट था, उनको री-स्ट्रैटेजाइज़ करना चाहिए था। लेकिन उनको लगा कि शायद प्लेयर्स में प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, प्लेयर्स में प्रॉब्लम से ज़्यादा मुझे लग रहा है उनके स्टाइल में प्रॉब्लम है। हैरी ब्रूक को लेके आए। हैरी ब्रूक लोग बात कर रहे हैं ही इज़ द पार्ट ऑफ नेक्स्ट फेब, पर भाई उसने टेस्टिंग कंडीशंस में क्या रन मारे। न्यूजीलैंड में आई स्टिल फील उसने टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड में एक आध अच्छी इनिंग खेली है। बाकी जो भी उसने इंग्लैंड के कंडीशंस में रन मारे, रिसेंट टाइम में इंग्लैंड की टेस्ट कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गई है। आई वुड लव टू सी कि वो टेस्ट मैचेस में क्या कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया या इंडिया तो खेलने ही नहीं है। पाकिस्तान में जाके उसने जितने भी रन्स मारे सब फ्लैट डेक्स में मारे। जैसे ही पाकिस्तान ने टर्निंग ट्रैक बनाया, भाई के हाथ ऊपर हो गए, है ना? तो मैं देखना चाहूँगा वो इंडिया में कैसा कर रहा है। इंडिया में वो आया नहीं। अभी तक जितना भी इंडिया का उसका जो भी आईपीएल में भी कुछ खास रहा नहीं है। टी20 बेकार गया। तुम वनडेज़ में भी देख लो, मेरे को कुछ कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है कि चलो स्पिन नहीं खेल पा रहा है, पेस अब तो अच्छा खेले। हम लोग श्रेयस अय्यर जैसे बंदे को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। भाई लुक एट द लाइक्स ऑफ हैरी ब्रूक। खाली नंबर्स को इन्फ्लेट करने से नहीं हुआ, तुम्हारे एक्चुअल परफॉर्मेंसेस क्या है? क्या करंट सिचुएशन में तुमने रन मारे? बटलर जो रिसेंट टाइम से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म है, उसने दोनों मैचेस में रन मारे। दोनों मैचेस में रन मारे उसने। जो रूट हैज़ स्टिल गॉट इट, है ना? उसमें अभी भी वो दिख रहा है। क्लास क्लास रहेगा ब्रो। तो मेरे को लग रहा है इंग्लैंड टीम बहुत भयंकर क्राइसिस में है, इसीलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं था। मैं ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि इसके साथ-साथ मैं एक और चीज़, अच्छा इंग्लैंड की स्क्वाड का एनालिसिस भी कर दे रहा हूँ, तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा, उसमें थर्ड वनडे को कवर करेंगे और साथ में जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी की जितनी भी टीम्स हैं, सबका एक स्क्वाड एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है ना? तो तुम लोगों को भी मज़ा आएगा। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, नोटिफ़िकेशन जो भी दबाने का है दबा लो, ताकि ये ना नया वीडियो आए तो तुम्हें दिखे, क्योंकि भाई स्ट्राइक आ गई है ना चैनल पे, वो ऐसे ही प्रमोट नहीं कर रहा है यार, जबकि बढ़िया सीपीआर चल रहा है, वॉच आवर्स तुम लोगों की दया से बढ़िया आ रहे हैं। भाई इस पे भी आने चाहिए, वरना ठाकुर बोलेगा कि उसके कारण वॉच आवर्स आते हैं। मेरा बहुत सिंपल है, मुझे लग रहा है इंग्लैंड इज गोइंग टू स्ट्रगल। अगर इंग्लैंड एक्चुअली में चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है या टॉप 4 में आ जाता है, तो मेरे लिए तो मिरेकल होगा। जैसा 83 वर्ल्ड कप में इंडिया जीती था आउट ऑफ द ब्लू, मेरे लिए उतना ही आउट ऑफ द ब्लू होगा। क्योंकि आज के टाइम में मैं अफ़गानिस्तान को नहीं, एक्चुअली में इंग्लैंड को डार्क हॉर्स कंसिडर करूँगा, कंसिडरिंग जिस कंडीशंस में मैच होने वाला है। मैं एक्चुअली में उनको जेन्युइनली डार्क हॉर्स कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि दे आर डन एंड डस्टेड इन एवरी डिपार्टमेंट, बॉलिंग हो, बैटिंग हो। मेरे को तो उनकी बॉलिंग दिख ही नहीं रही है। आज मैं उनका देख रहा था, मैंने बोला इनका बॉलर एग्ज़ैक्टली कौन है? मैं भाई इनका स्पिनर कौन है? आदिल रशीद को हटा दे, रेहान अहमद, उसके पास अगेन ही इज़ अ टी20 बॉलर। जो शादाब खान वाला इश्यू था कि वो वनडे का नहीं है। 4 फील्डर जब बाहर होते हैं, 5वां फील्डर बाहर नहीं होता, तो देयर इज़ हमेशा या तो तुम्हारा पॉइंट खाली होगा या कवर खाली होगा या डीप मिड विकेट खाली होगा, तुम्हें रन्स पड़ेंगे अगर तुम्हारा अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। आई डोंट नो, मे बी यार, मे बी मैं टॉप लाइक्स ऑफ टॉम हार्टली को खिला लूँ, है ना? एटलीस्ट अगेन वो बैटिंग कर लेता है। टेस्ट मैचेस में उसने जितना इंडिया में बॉलिंग किया, आई वाज़ इम्प्रेस्ड। तो जो ओवरऑल स्क्वाड है, मेरे को लग रहा है बटलर, रूट, जोफ्रा और मार्क वुड पे पूरा डिपेंड करेगा, और आदिल रशीद पे। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल टीम होगी और उसके आस-पास बंदे कैसा कर रहे हैं। मेरे को अभी इनका ओपनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट रूट हैज़ टू स्टेप अप। रूट का भी यार रिसेंट टाइम्स में सेंचुरीज़, अमेजिंग इंसेन अमाउंट ऑफ ढगले सेंचुरीज़ मारे हैं, लेकिन कोई भी टेस्टिंग कंडीशन में उस लेवल की सेंचुरीज़ नहीं आई है यार। पाकिस्तान में भी जहाँ मुश्किल वक़्त आया उसने रन्स नहीं मारे, इंडिया में भी जहाँ मुश्किल वक़्त आया उसने एक सेंचुरी मारी थी इंडिया में, वो भी फ्लैट डेक था, थोड़ा फ्लैटर कंडीशंस थे। जहाँ टेस्टिंग कंडीशन आ रही थी, वो बुमराह से बोल्ड हो रहा था, किसी ना किसी से आउट हो रहा था। आज भी पहले मैच में भी जडेजा ने उसको एलबीडब्ल्यू किया, आज भी वो कैच आउट हो गया। बटलर हैज़ टू स्टेप अप, बटलर को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, क्योंकि हैरी ब्रू, डकेट, फिल सॉल्ट और जितने भी आस-पास और जेकब बेथल आ रहा है, या
आई डोंट नो जेमी ओवर्टन आ रहा है या जो भी उस टाइप के प्लेयर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनको दे हैव टू स्टेप अप, इन बंदों को स्टेप अप करना पड़ेगा। उनका जो सबसे बड़ा मेरे को इश्यू लग रहा है बैटिंग, तो स्टिल आई फील दे समहाउ दे कैन मैनेज 300 बट दे उनकी बॉलिंग एक्सिस्ट ही नहीं करती। ये सेम इश्यू उनका टी20 वर्ल्ड कप में भी था, तब भी हम लोगों ने हाइलाइट किया था कि इंग्लैंड की बॉलिंग एक्सिस्टिंग, इनफैक्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हम लोग उस टाइम पे कवर नहीं कर रहे थे, लेकिन जो हमारा क्रिकेट का ग्रुप है उस टाइम पे मैं बात कर रहा था, मैं उस टाइम पे भी बोला था इंग्लैंड डजंट हैव अ बॉलिंग ग्रुप इन ओडीआई वर्ल्ड कप। टी20 में मे बी तुम बिना या बॉलर्स आई डोंट नो मे बी बच सकते हो, बट द बिगर द फॉर्मेट बेटर द बॉलर्स वी नीड। इंग्लैंड डजंट हैव बॉलर्स। बट लास्ट कभी भी आते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, क्या अमेजिंग ट्राई सीरीज का पहला मैच हुआ। तो सबसे पहले शाहिन अफरीदी ने स्टार्ट किया, फिन एलन को आउट किया, जितना मैं समझ रहा हूँ न्यूजीलैंड वालों ने डेवन कॉनवॉय को नहीं खिलाया, और ट्रेंट बोल्ट मेरे को लगता है उसका करियर खत्म हो चुका है, वो शायद अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहा, तो विच इज क्वाइट एविडेंट। तो उनकी बॉलिंग में मुझे कुछ हद तक नहीं लग रही थी, बट इट वाज गुड, बहुत अच्छा बैलेंस्ड अटैक था। दो तीन फास्ट बॉलर्स थे, मैट हेनरी जो सालों से उनके लिए कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है, बहुत अंडररेटेड। बेन सीयर्स और विलियम और रुक, ये 3 पेसर हो गए। उसके अलावा जो उनका स्पिन में ऑप्शंस है ब्रेसवेल और मिचेल सैंडर, उसके अलावा ये 5 बॉलिंग ऑप्शंस के अलावा उनके पास 3 और बॉलिंग ऑप्शंस है, रचिन रविंद्र, डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। तो ओवरऑल 8 बॉलिंग ऑप्शंस है, व्हिच इज अमेजिंग। डेवन कॉनवे के बदले फिन एलन को खिला रहे थे लोग, फिन एलन जल्दी आउट हो गया। विलियम्स ने अराउंड 58 रन मारे, बट वाज़न्ट हिज बेस्ट, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। डैरिल मिचेल ने अमेजिंग नॉक खेला, बट भाई अगर किसी ने नॉक खेला वो था भाई ग्लेन फिलिप्स। मैं तुमको उसका है ना खाली वो दिखाता हूँ। ओके, ग्लेन फिलिप्स ने एक्चुअली में सेंचुरी मारी। मेरे को याद है जितना उसने कुछ अपने पहली 50 रन 50 साइड बॉल में मारे थे, ऐसे कुछ था। 50 बॉल के आसपास उसने अपने 50 मारे थे, नेक्स्ट 50 उसने 17 बॉल में मारे थे, तुम डिवाइड कर लो। ग्लेन फिलिप्स ने कुत्ता बना दिया भाई शाहिन अफरीदी का, कुत्ता बना दिया, नॉट किडिंग, कुत्ता बना दिया। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को याद है 40 ओवर के मार्क में दे वर अराउंड 200 रन्स, ठीक है? मेरे को लग रहा था 270 280 पे खत्म करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी भी ये लोग न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पेशली विलियमसन से मैं बेटर उम्मीद कर रहा हूँ। रचिन रविंद्र वाज़ ट्राइंग, बट वो एक यू नो अबरार अहमद की बॉल पे आउट हो गया। रचिन रविंद्र वाज़ ट्राइंग, डैरिल मिचेल प्लेड क्विकली, ग्लेन फिलिप्स ने कंसोलिडेट करके अमेजिंग नॉक खेला भाई। एंड में आके लास्ट के 4-5 ओवर, मुझे याद है लास्ट 5 ओवर में 84 रन्स मारे न्यूजीलैंड ने, विथ ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंडर वाज़ ट्राइंग। मेजॉरिटी ऑफ द रन्स ग्लेन फिलिप्स ने मारे, एंड ग्लेन फिलिप्स ने कुत्ता बना दिया भाई। ऐसी कोई जगह नहीं थी। तुम देख रहे हो उसने 106 रन 92% के कंट्रोल से मारा है, और वैगन व्हील में तुम देख सकते हो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसने नहीं मारा हो। अमेजिंग क्रिकेट था। हालांकि अगर वो इतना भयंकर नहीं भी खेला तो भी वो पाकिस्तान को वो लोग हराने वाले थे, क्योंकि पाकिस्तान वाज अबिस्मल यार, अबिस्मल। पाकिस्तान का स्क्वाड एनालिसिस हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी वाले उसमें करेंगे, बट क्या कर रहा है यार पाकिस्तान। आई होप बेटर कि वो लोग बेटर करेंगे। उनका बॉलिंग इतना ज़्यादा खराब है, इतना ज़्यादा उनका बॉलिंग वियर्ड है। बेसिकली वो लोग के पास 3 पेसर्स हैं, हारिस, नसीम, शाहीन, और चौथा उनका अबरार है। 5 उनके पास बॉलर ही नहीं, 5वां बॉलर वो लोग बेसिकली 3-4 पार्ट टाइम में इसको मिला के करेंगे। जनरली ये चीज़ छठे और 5वें बॉलर्स में होता है, लेकिन ये लोग 5वें बॉलर्स में ही कर रहे हैं। तो अगर तो उनका कोई भी एक प्लेयर इंजर्ड होता है विच बीच मैच में, दे आर स्क्रूड। और एक्चुअली में हुआ हरीश को क्या कहते हैं, दिक्कत हो गई थी, स्ट्रेन आ गया राइट, और दे वर स्क्रूड ब्रो। बट मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है इस बंदे का पिच मैप। मेरे को लग रहा है मिचेल सैंडर का बहुत अमेजिंग जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी। रिसेंट टाइम में मिचेल सैंडर इज जस्ट पागलों की तरह ऊपर गया है वो। बॉलिंग उसकी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। अगेन वो कुछ उस टाइप का पहले बॉलर था जो मैं बात कर रहा था, अक्षर पटेल टाइप, जो खाली आता है तेज डार्ट इन कर रहा है, एक्यूरेसी पे ज़्यादा रिलाई करता है, बट अब उसने भी पेस वेरिएशंस करना सीख लिया है। मिचेल सैंडर का लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के अगेंस्ट कंट्रोल देखो, फुल और गुड लेंथ का जो अमेजिंग ब्रिलियंट कंट्रोल था, स्पेशली अगेंस्ट फकर जमन। फकर जमन वाज गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा, फकर जमन बहुत 2023 वर्ल्ड कप के बाद आए हो, फकर जमन ने कोई भी वनडे या कोई भी इंटरनेशनल लेवल उस लेवल पे खेला है। वो आया, कमबैक किया, रिसेंटली बहुत सारे इश्यूज हुए थे इसके साथ, उसको टीम से बाहर कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट भी शायद उसको नहीं दिया। वो आया, उस बंदे ने कुछ 80 रन मारे, ब्रिलियंट 80 मारे, एक अकेला वही 250 रन, 240 250 रन फकर जमन ने मारे, जिसमें 15-20 रन अबरार अहमद ने मारे। अगर फकर जमन का तुम 80 हटा दोगे तो देयर वाज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। बाबर आजम जिसको इतना ज्यादा हाईली रेट किया जाता है, 50 बार बात कर चुके हैं इस पॉडकास्ट में, अगेन नो शो था। लाइक्स ऑफ बाबर आजम, रिजवान के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो लोग बायलेटर्स में उन्होंने बहुत रन्स मारे हैं, जहां उनकी टीम सामने वाली ओपोनेंट्स वीक होती है, उन्होंने रन्स मारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टैलेंट भी है बाबर आजम में, तो मैं तो ये तक मानता हूँ, लेकिन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट नहीं आया भाई। और वही पूरा क्रिकेट है कि थोड़े करंट सिचुएशन में, थोड़ी टफ सिचुएशन में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नॉकआउट या वर्ल्ड कप में, एटलीस्ट 300 और 350 मारने हैं, उसमें तुम कंसिस्टेंटली रन्स तो मारो। नहीं मार रहा है यार बंदा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। वो लोग, इट वाज़ नो शो एट ऑल। अगर फ़खर ज़मान ने वो नॉक नहीं खेला होता तो बहुत बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा
वन साइडेड क्रिकेट था। तो लेकिन बहुत अच्छा आगाज़ हुआ, न्यूज़ीलैंड वॉन द फर्स्ट मैच, सेकंड मैच पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड वर्सेस अफ्रीका है इफ आई रिमेंबर। और अफ्रीका अपनी है ना थोड़ी डिप्लेटेड साइड खेलने वाली, क्योंकि उनकी जो मेन टीम है साउथ अफ्रीका टी20 अपैरेंटली खेल रही थी। तो उनकी मेन साइड नहीं खेल पाएगी पहला मैच, उसके बाद से वो लोग खेलेंगे। आई होप देखते हैं अच्छा कॉम्पिटिशन हो और मज़ा आएगा। तो आई गेस मैंने सारी बातें कर ली हैं, कुछ रह नहीं गया है। आई जस्ट होप तुम लोगों को ठाकुर की ज़्यादा याद ना आई हो एंड मैंने तुम लोगों को ज़्यादा बोर ना किया हो। मैं जब एडिट करूँगा तभी मुझे पता चलेगा। शिट! रात के 12 बज गए हैं, ठीक है? रात के 12 बज गए हैं। कब सोऊँगा, कब एडिट करूँगा, मेरी हालत ख़राब होने वाली है। अ तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि ये वीडियो तुम लोग शायद साढ़े 6 बजे के आस-पास मैं अपलोड करूँगा। मैंने पहले सोचा था साढ़े 12 बजे के आस-पास अपलोड करूँगा, लेकिन अगर अभी एडिट करने बैठा तो पता नहीं मैं सोऊँगा कब, तो उठूँगा कब, तो पूरा मेस अप हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अगर ये वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप का एक और पॉडकास्ट आएगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आई विल ट्राई कि ठाकुर आ जाए, बट ठाकुर मोस्ट प्रोबेबली सेकंड मैच में भी नहीं आएगा, वो प्रोबेबली चैंपियंस ट्रॉफी से कवर करना चालू करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।